जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2। यानी दूसरे क्वेश्चन की बच्चे हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन हमको दिया जा रहा है, एक चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें AB बराबर 3 सेमी, BC बराबर 4 सेमी, CD बराबर 4 सेमी और DA बराबर 5 सेमी और AC बराबर 5 सेमी है। तो हमने क्या काम किया बच्चे, एक चतुर्भुज बना दिया। ये AB था, कितना था 3 सेमी, ये कितना था BC 4 सेमी, ये CD कितना था 4 सेमी और ये DA कितना था 4 सेमी और AC की लंबाई हमको दिया है 5 सेमी। सॉरी हाँ, DA 5 सेमी और ये AC की लंबाई भी हमको कितना दिया है 5 सेमी। तो समझ जाएगा बच्चे, ध्यान करना क्या है, बस कुछ नहीं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या काम करें, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ दे तो चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, बस कुछ नहीं करना, अगर यहाँ यूनिट मेंशन कर देना, ये सेम ही में है। तो यहाँ समझे बच्चे, इन दोनों का जो है कि एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें दोनों का अर्ध परिमाप भी चाहिए। ठीक, यहाँ लिखेंगे, इसका नाम है ABC। तो त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, यहाँ दो अर्ध परिमाप रहेगा, इसको हमने मान लिया S1। ठीक, अर्ध परिमाप होता है सही परिमीटर S, तो पहला है इसको मान लिया हमने S1। तो होता क्या है, A प्लस B प्लस C अपान 2, यानी पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा का योग अपान 2। वो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। A कितना है 3, B कितना है 4 और C कितना है 5 बटे 2। 3 4 7 5 12, 12 बटे 2, 2 1 के 2, 2 6 12। अच्छा से, यानी जो हमारा ABC का अर्ध परिमाप S1 आया, वो का आया 6 से। अगर इसकी बात करें हम, इसका नाम है ACD, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ACD का अर्ध परिमाप। इस अर्ध परिमाप को हम मान लेते हैं S2। यहाँ भी होता है A प्लस B प्लस C अपान 2। A कितना है 4, B कितना है 5, C कितना है 5। तो जाएगा 4 प्लस 5 प्लस 5 बटे 2, यानी A प्लस B प्लस C अपान 2 होता है। तो हो गया बच्चे, समझिएगा 4 5 9 5 14, 14 बटे 2, 2 1 के 2, 2 7 14। तो कितना आ गया हमारा कुल मिलाकर के 7। ACD का जो अर्ध परिमाप आया वो कितना आया 7। अब हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ABCD, यानी ABCD का क्षेत्रफल। हिंदी में लिखना होगा तो लिख दीजिएगा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो यहाँ समझिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ दे तो आसानी से आ जाएगा। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ, क्या नाम है इसका, ABC, एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ, इसका क्या नाम है, AC, एरिया ऑफ AC। यहाँ समझो बच्चे, यहाँ जाएगा अंडर रूट में S माइनस B S माइनस C, लेकिन पहला है तो S1 माइनस है S2 माइनस B S2, सॉरी S1 माइनस है S1 माइनस B S1 माइनस C। यहाँ सब डायरेक्ट हम फार्मूला नहीं लिख रहे, डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं। तो आ जाएगा सब, ऐसे मान लीजिए S माइनस है, S कितना है 6 और ये मतलब पहले हो जाता कितना है 3, तो 6 पहले होता है S, तो पहले हो गया 6, फिर ब्रैकेट में होता है S माइनस A, S का काम कर रहा है 6 माइनस A मतलब पहली भुजा 3, फिर होता है S माइनस B, S का काम है हमारा कर रहा है 6, S हमारा है 6, B मतलब दूसरी भुजा, फिर S माइनस C, S हमारा 6 है, C मतलब तीसरी भुजा 5, फिर प्लस अंडर रूट में फिर से हो जाएगा S माइनस से S माइनस B S माइनस C। यहाँ ACD है, ACD का अर्ध परिमाप रखेंगे। ACD का अर्ध परिमाप कितना है 7, होता फार्मूला में S, तो एक बार 7, फिर होता है S माइनस से, तो 7 माइनस पहली भुजा 4, फिर 7 माइनस दूसरी भुजा 5, फिर 7 माइनस तीसरी भुजा 5। इसी को हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ समझिएगा
यहाँ हो जाएगा 6 गुण 3, 6 में से 3 घटा तो 3, 6 में से 4 घटा तो 2 और 6 में से 1 घटा तो फिर प्लस, सॉरी यहाँ 6 में से 5 घटा तो एक आया था, फिर प्लस अंडर रूट में यहाँ समझिएगा ध्यानपूर्वक, यहाँ जाएगा 7, 7 में से 4 घटेगा तो 3, 7 में से 5 घटेगा तो 2 और 7 में से 5 घटेगा तो, ठीक। तो अब समझिएगा बच्चे ध्यान से, यहाँ अगर हम कहें 6 तिरिक 18, 18 दूना 36, अरे उसको दशमलव लाना है ना, पूरा वर्गमूल निकालना पड़ेगा, दशमलव में लाना है ना, इसलिए पूरा वर्गमूल निकालना पड़ेगा। यहाँ से 7 तिरिक 21, 21 दूना 42, 42 दूना 84, अंडर रूट में 84, 36 का वर्गमूल होता है 6 प्लस 84 का वर्गमूल निकाल लेंगे हम लोग 10 भाग विधि से दशमलव में, यहाँ 2 अंक का जोड़ा बनता है, 2 अंक बना दिए, कई बार जाएगा 9 9 81, अरे अंडर रूट नहीं करना, दशमलव लाना है। यहाँ बचा 3, 9 लगा करके जोड़ दिए तो 9 9 18, ये बच्चे यहाँ 10 लगाएंगे तो यहाँ डबल 0 बढ़ जाएगा, 18 दूना 36, 360 हो जाएगा, अगर 2 वाले, सॉरी अगर 2 वाले ज्यादा तो ज्यादा हो जाएगा, एक बार जाएगा 181 के 181, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ 9 में से 8 गया तो 1, यहाँ 2 में से 1 गया तो 1, ले आकर के जोड़ देते हैं 1 को, हो जाएगा 182, दशमलव लगाया है डबल 0 बढ़ जाएगा, तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, 18 छक्का 108, 6 बार जाएगा, 182 था, इसके बगल अगर हम लिखते हैं 8 तो हो जाएगा 1828, पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार, 8 28 64 का 4, 8 दूनी 16 6 22 और 8 28 64 और 2 66 और 8 के 8 6 14, ज्यादा हो जा रहा है, 6 बार जाएगा, 7 बार नहीं जाएगा, 6 बार देख लेते, 6 छंग के 36, 6 दूनी 12 3 15 और 6 48 और 1 49 और 6 के 6 4, ठीक। तो कई बार गया, 6 बार गया, तो यहाँ पर आया हमारा 6 बार गया, यहाँ पर आया हमारा 10,956, घटा दिए तो यहाँ बचा कितना 4 और यहाँ 9 में से 5 गया तो बच गया 4, यहाँ 18 में से 9 गया तो 9 और ये कट गया, ठीक। तो हम बहुत आगे तक नहीं ले जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 अंक तक ले जाते हैं। तो वर्गमूल हमारा जो निकल कर आया वो आया 9.16, ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अब इसके बाद अगर हम यहाँ जोड़ देंगे एरिया ऑफ ABCD हमारा जो निकल करके आएगा वो आएगा निकल कर बच्चे, देखिए जब इनको जोड़ना नहीं आता, ये अगर 9.16 है, दशमलव के ठीक सामने दशमलव लगाएंगे, इधर वाले अंक को इधर और उधर वाले अंक को उधर लिखेंगे। ये बच्चे ये 6 लिखा है तो ये ऐसे लिखा है 6.00, ठीक है, किसी अंक के बाद दशमलव माना जाता है, तो जाएगा यानी इधर वाले को इधर उधर वाले को उधर, तो हो जाएगा 6 दशमलव, इधर हो जाएगा 0 0, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 1, फिर दशमलव 9 6 15, तो 15.16 1 6 क्या दिया था बच्चे, सेमी स्क्वायर। अब अगर आप चाहते हैं कि 6 को अगर हम हटा दें तो उसके पहले वाले अंक में 1 जुड़ जाएगा। हम बताए थे कल की क्लास में, यदि 5 हो 6 हो 7 हो 8 हो 9 हो, अगर ये संख्याएं हटती हैं उसके पहले वाले अंक में 1 जुड़ जाता है, यानी 5 अथवा 5 से बड़ा हो जब हटता तो उसके पहले वाले अंक में 1 जुड़ जाता है, और यदि 1 2 3 4 हो हटा देते हैं कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ABCD बराबर, जब अगर ये 6 हटेगा इसमें 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, 15.2 सेमी स्क्वायर। ये हमारा हो गया, यही हमारा जो चतुर्भुज था उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। लास्ट में अगर लिखना चाहें तो आप लिख दीजिएगा, अतः चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि बहुत ज्यादा कठिन नहीं था, बस
अर्ध परिमाप निकाले, एक बार इसका क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ दिए और आ गया हमारा आसानी से। ठीक, तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।